नाम जपा करो, खाते पीते सोते जगते, जब याद आ जाए, जहां याद आ जाए, जैसे जाग रहे हो तो जागते ही भगवान को एक बार प्रणाम कर लो। आजकल जागते ही भगवान को तो प्रणाम होता नहीं है, किसको प्रणाम होता है? बोलिए ना, इतने सीधे मत बनिए। सुबह उठते किसका दर्शन? सीधे व्हाट्सएप तो ऐसे खोलेंगे जैसे डायरेक्ट पीएम साहब से मैसेज आया हो इनको। अगर मिस हो गया तो दुनिया में प्रलय आ जाएगी। अगर सुबह सुबह हमने मैसेज नहीं देखे और 10 को फॉरवर्ड नहीं किए तो भैया दुनिया में फिर कुछ बचेगा ही नहीं। सुबह उठते ही आधा घंटा तो वहीं पड़े पड़े समय बिता लेंगे बेड पर ही। बताओ, हमारे ऋषि मुनियों का, सनातन धर्मियों का कितना बड़ा उपदेश था। भैया सुबह जागो, प्रभात कर दर्शनम, ठाकुर जी का दर्शन करो, उठते ही स्नान करो, नहा के धो के चंदन तिलक लगा करके फिर ठाकुर जी के पास जाओ, उनको महादेव हैं 2 लोटा जल चढ़ाओ, लड्डू गोपाल जी अभिषेक कर दो, राधा माधव हैं उनका स्नान करा दो, वस्त्र बदल दो, फिर उनकी आरती। ये सब नियम होते थे। आजकल तो भैया सब लोग हम प्रार्थना कर रहे हैं आप सबसे, ज़्यादा नहीं करो पर थोड़ा थोड़ा तो कर लो। सुबह उठ करके सबसे पहले उठ के स्नान करो, बाकी सब काम बाद में। उठते ही पहला काम होना चाहिए शरीर की शुद्धि, तन की शुद्धि और फिर मन की शुद्धि। मन की शुद्धि कैसे होगी? अब थोड़ा देर पूजा करो, आरती करो, माला करो, कम से कम 1 माला तो सुबह जाप करो ही, उसके बाद कुछ खाओ पियो। कई मैया ऐसी होती हैं सुबह उठ करके चाय, बोले पहले हमारे नहीं तो सर में दर्द हो जाता है, उठते ही चाय चाहिए। बेड टी अंग्रेजों ने चलाई थी ये बेड टी। प्रभात कर दर्शनम की जगह प्रभात कप दर्शनम। सुबह उठते कप में पहले भरपूर चाय चाहिए, फिर दिमाग काम करता है हमारा, फिर ही आँख खुलती है। अरे भैया सुबह उठे हो, नहा लो, स्नान कर लो, फिर ठाकुर जी की पूजा करो, फिर माथे पे तिलक लगाओ। यहाँ जितने बैठे हो ना, सब हमारी बात अगर सुनने आए हो तो ध्यान से सुन लो। हमने पिछली कथा में भी ये बोला था, उड़ीसा में कथा थी, हमने कहा था कल से तभी आना कथा में। और आपसे भी हम कोई चैलेंज तो नहीं दे रहे, धमकी नहीं दे रहे, पर प्रार्थना कर रहे हैं कल से यहाँ आओ ना, एक भी माथा हमको सूना नहीं दिखना चाहिए। आप सबके माथे पर चंदन तिलक होना चाहिए। लगो आप कथा में आ रहे हो, लगना चाहिए कि आपकी माथा, आपका मस्तिष्क सूना नहीं है। आप ऐसे ही नहीं हो, अनाथ नहीं हो, सनाथ हो। आपके माथे पर ठाकुर जी का चरण है। गले में कंठी, ये क्या है? ये लकड़ी थोड़ी है, ये कोई दिखावा थोड़ी है कि भैया लोग कहते हैं ये ज़्यादा आजकल लोग ना भक्ति का दिखावा करने लगते हैं। भक्ति तो मन में होती है, क्या जरूरत है कंठी धारण करने की। हम आपको एक उदाहरण दें, समझ जाना, समझदार को इशारा काफ़ी है। गांव में म्युनिसिपालिटी होती है ना, नगर पालिका क्या करती है? ठेला ले जाती है और जितने भी लावारिस कुत्ते बिल्ली घूम रहे हैं ना, सबको भर भर के शहर में एक कोने में बाहर ले जाती है, लावारिस कुत्तों को। पर कौन कुत्ता लावारिस नहीं है ये कैसे पता लगेगा? बोले जिस कुत्ते के गले में चेन है, बेल्ट है, वो समझ जाते ये किसी के घर का कुत्ता है, इसका कोई मालिक है, लावारिस नहीं है। तो ये जो है ना, ये हमारी चेन है, ये बेल्ट है। और इसका मतलब है कि अब ये हम बोल देंगे तो हमसे लोग लड़ पड़ेंगे। पर कबीरदास जी ने कहा ये बात, कबीरा कुत्ता मैं राम का, मोती मेरा नाम, गले पिच डोरी प्रेम की, वो जित खींचे उत जाऊं। उसकी अपनी मर्जी कुछ नहीं है, मालिक को सौंप दी बेल्ट, अब ले जा जहां लेकर के जाना है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में है हार, तुम्हारे हाथों में। तो जिनके गले में ये है ना, उनका मालिक है, और जिनके गले में नहीं है वो हम नहीं बोलेंगे। समझदार को इशारा काफी है, खुद समझ जाओ।
गले की माला भैया बहुत बहुत ताकत देती है, लाख बुरे काम करने से बचाएगी। ये माला पहन के बताओ शराब के ठेके पे खड़े हो सकते हो? बोलिए ना, ढीले ढीले मत बोलो, जोर से बोलो। ये माला रोकेगी आपको कि नहीं खबरदार। क्या कहेंगे लोग, कंठी पहन के तू शराब के ठेके पे खड़ा है? नहीं नहीं नहीं, या तो इसको उतारना पड़ेगा, छुपाना पड़ेगा। माथे का तिलक आपको गलत जगह जाने से बचाएगा। हमारे माथे पे तिलक लगाओ, बताओ गलत जगह खड़े हो सकते हैं हम? क्यों? क्योंकि हमको इसकी इज्जत रखनी पड़ेगी कि नहीं ये जगह अच्छी नहीं है। हम तो कहते कई बार हमें छोड़ो, हमारे संग के लोगों को ये तिलक बचा लेता है। जैसे कभी कभी फ्लाइट में जाते हैं ना, रिवाज है लोगों का आजकल, पता नहीं क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मांसाहार खाने की। हर दूसरा तीसरा आदमी फ्लाइट में, वो मैया आती है ठेला लेके, तो पूछती है कि सर व्हाट डू यू प्रेफर, वेज नॉन वेज? तो आधी से ज़्यादा जनता तो नॉन वेज बोलती है, नॉन वेज दे दो। तो वैसे तो हम जब चलते हैं तो हमारे साथ जो चलते हैं वही बैठते हैं आसपास, पर कभी ऐसा कभी सीजनल ऐसा हो जाए कि भाई कोई अनजान आदमी आसपास आ गया और वो दिख रहा है चेहरे से कि पक्का यही मांगेगा, ये चेहरे से ही देख के समझ आ रहा कि वो ही मांगे। और जैसे हमको देख लेता ना साइड में बैठे, तो एक दिन के लिए संकोच में शर्म आके करके कह देता चलो आज संग ये तिलक छापे वाले बैठे हैं, अच्छा नहीं लगेगा तो खाने में क्या कहेगा, आज वेजिटेरियन दे दो। हमको लगता चल हमारे कंठी चंदन ने एक दिन तो इसको पाप से बचा लिया, हमारे लिए तो यही काफी है, हमारे लिए तो यही बेहतर है। तो भैया ये तिलक गलत चीजों से बचाता है, ये कंठी गलत जगह जाने से बचाती है। और वैसे भी हमारा जन्म किस धर्म में हुआ है? बोलो ना जोर से। हम सब सनातन धर्म में पैदा हुए और सनातन धर्म का बच्चा बच्चा उसके माथे पर तिलक होना चाहिए, गले में कंठी होनी चाहिए, उसकी पहचान है ये तिलक उसकी पहचान है। ब्राह्मण है तो जनेऊ होना चाहिए, ब्राह्मण है तो शिखा होनी चाहिए।